अगर आप एक रेपुटेड कंपनी में जॉब करते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऑब्वियसली सेफ इन्वायरमेंट। लेकिन अगर आपका वही ऑफिस आपके लिए अनसेफ बन जाए तो आप क्या करोगे? दोस्तों, ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है, जो है टीसीएस की सेक्सुअल हैरेसमेंट। देखो, हम सब ये जानते हैं कि इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज में से टीसीएस एक है, जिसको लोग ट्रस्ट, प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स के लिए जानते हैं। लेकिन नासिक में टीसीएस का जो ऑफिस है, वहाँ से एक ऐसा एलिगेशन आया जो सबको शॉक कर दिया। तो चलिए इस पूरे घटना को समझते हैं आज के इस एपिसोड में। देखो, टीसीएस एक ऐसी जगह है जहाँ पे काम करना लोगों के लिए एक सपना है। लेकिन आज नासिक के ऑफिस से ऐसा एलिगेशन आना सबके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई सिंगल केस नहीं है, बल्कि मल्टीपल वुमेन्स ने ये सेम ही एलिगेशन लगाया। और यहाँ पे एलिगेशन क्या है जानते हो? हैरेसमेंट, मेंटल प्रेशर और कुछ केसेस में रिलीजियस कन्वर्शन के बाद भी सामने आया है। सोचिए, एक एम्प्लॉय जो अपने करियर बनाने के लिए यहाँ पे आया था, आज उसी को उसके वर्क प्लेस में डर लग रहा है। और पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न भी हो सकता है। यहाँ पे जो विक्टिम्स है वो क्लेम किया है कि उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ, और इतना ही नहीं, उनको शादी की प्रॉमिस देकर भी मैनिपुलेट करने की कोशिश किया गया। अब यहाँ पे और भी एक सीरियस एंगल सामने आया है। कुछ विक्टिम्स का ये भी क्लेम है कि उन पर रिलीजियस चेंज करने का भी प्रेशर था। मतलब सोचो, ये कितना सीरियस एलिगेशन है। अब यहाँ पे मैं और भी एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक एलिगेशन है और इसका फाइनल प्रूफ कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन सोचो, अगर ये सच हुआ तो ये केस और भी सीरियस हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी के अंदर जो सिस्टम है वो क्या कर रहा था, क्योंकि ये जो लड़कियां था, ये जो विक्टिम्स थे, ये पहले भी इंटरनल कंप्लेंट कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई सलूशन नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जो एचआर थे वो ये सब कंप्लेंट को इग्नोर कर दिया। लेकिन क्यों? और इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ एक्यूज्ड नहीं, बल्कि एचआर पर भी एक्शन लिया गया। सोचिए, अगर सिस्टम खुद फेल हो जाए तो ये जो विक्टिम्स है ये किस पर ट्रस्ट करेगा? पुलिस ने कहा कि जैसे ही कंप्लेंट आया उसके तुरंत बाद एक्शन लेना स्टार्ट हो गया, और इसके बाद से ही एक के बाद एक विक्टिम्स सामने आने लगे, क्योंकि उन सबका डर अब खत्म होने लगा था। अभी तक मल्टीपल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और जिस पर ये एफआईआर दर्ज हुआ वो सब अरेस्ट हो चुके हैं। ये केस इतना सीरियस है कि इस पर हायर एजेंसीज को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। और ये कोई छोटा मोटा केस तो है नहीं, टीसीएस की केस है, और इसको सॉल्व करने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि इसमें टीसीएस का स्टैंड क्या था? टीसीएस ने क्या किया? टीसीएस के तरफ से ये जो एक्यूज थे उन सबको सस्पेंड किया गया और इंटरनल इंक्वायरी भी स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, अगर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी तो ये जो कंप्लेंट्स आ रहे थे इन सबको इग्नोर क्यों किया गया? और अगर सिस्टम टाइम पर रिएक्ट करता तो शायद इतना केस नहीं होता। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट इंडिया के लिए ये एक वार्निंग है। हर साल कंपनी क्या बोलती है कि हमारे यहाँ पे सेफ वर्क प्लेस है, इंटरनल कमिटी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो हर बार कुछ और ही होता है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कंपनी की केस नहीं है। ऐसे कई विक्टिम्स होते हैं जो बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन लोगों का डर रहता है, जॉब का डर, रेपुटेशन का डर और इज्जत का डर। और इसीलिए ही कई विक्टिम्स इतना सब कुछ सहने के बाद भी आगे नहीं आते। और इन सब में से सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर मैं बोलूँगा तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा, और ये है सबसे बड़ा डर। और इन सब में जब कोई हिम्मत दिखाकर सामने आते हैं तो सिस्टम उसे इग्नोर कर देता है, और इससे क्या होता है, जो प्रॉब्लम है वो और भी डेंजरस हो जाता है। और इसीलिए ही 10 में से 9 लड़कियां सामने ही नहीं आते। देखिए, इस केस में भी सेम ही हुआ। पहले एक कंप्लेंट से शुरू हुआ, जिसके बाद अब ये एक मेजर इन्वेस्टिगेशन बन गई। अभी इस केस का इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में प्रोसीडिंग दोनों ही चल रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में और भी विक्टिम्स सामने आए।
इसीलिए एक बात याद रखिए, अभी तक जो भी एलिगेशंस है उसका फाइनल जजमेंट कोर्ट ही करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर है, और वो ये है कि वर्क प्लेस सेफ्टी ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये हम सबका बेसिक राइट है। अब सोचिए, अगर एक रेपुटेड कंपनी में ऐसा हो सकता है तो ये जो छोटा मोटा कंपनी है वहाँ पे क्या हो रहा है, और कितने विक्टिम्स ऐसे हैं जो सामने ही नहीं आते। दोस्तों, ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि सिस्टम को और भी स्ट्रांग होना पड़ेगा और विक्टिम्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, और तभी हमारे समाज में ऐसा काम बंद हो सकता है। इसलिए ही दोस्तों, आप जहाँ पे भी काम करते हो, जो भी काम करते हो, हमेशा सतर्क रहा करो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, अवॉइड रहिए। जय हिंद, जय भारत।